ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ का राम झूला, लक्ष्मण झूला तो हम भारतीयों के मन में घूमते रहता है, लेकिन यहाँ गंगा घाट, परमार्थ निकेतन, विट्ठल आश्रम, नीलकंठ महादेव, कुंजापुरी देवी मंदिर और पहाड़ों की गोद में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। घूमने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन वक्त, धन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने के कारण हसरतें दबी रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश आप कैसे जा सकते हैं, वो भी बजट में। क्या है सबसे सस्ता और आसान तरीका ऋषिकेश घूमने का, ऋषिकेश में आपको कहाँ रुकना है और कौन कौन सी जगह को आप ऋषिकेश में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी कम से कम पैसों में। तो ये सारी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुँचे। तो ऋषिकेश आप बाई एयर जा सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो देश के लगभग सभी बड़े शहरों से हवाई मार्ग के द्वारा वेल कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से देहरादून बाई फ्लाइट जाते हैं तो इसके लिए आपको 3120 रुपये का टिकट लेना होगा, और अगर आप कोलकाता से देहरादून बाई फ्लाइट जाते हैं तो यहाँ से देहरादून का जो चार्ज होता है वो 4000 से 7000 के बीच होता है, और आप बाई एयर देहरादून पहुँच जाएंगे। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की दूरी लगभग 21 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर बाई टैक्सी पूरा कर सकते हैं। अगर आप बाई बस देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश आते हैं तो इसके लिए आपको 26 रुपये का टिकट लेना होगा बस में। अगर आप बाई टैक्सी एयरपोर्ट से ऋषिकेश जाते हैं तो इसके लिए टैक्सी वाले आपसे चार्ज करेंगे 1000 से 1200 रुपये, और आप आराम से 1 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन ऋषिकेश आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो कुछ एक शहरों के साथ रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आपकी होम टाउन से ऋषिकेश के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार देश के लगभग सभी शहरों से रेल मार्ग के द्वारा वेल कनेक्टेड है, तो आप यहां आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर बाई टैक्सी पूरा कर सकते हैं। अगर आप बाई बस हरिद्वार से ऋषिकेश आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 से 40 रुपये का टिकट लेना होगा, और आप 1 घंटे में ऋषिकेश आ सकते हैं। अगर आप बाई टैक्सी ऋषिकेश आते हैं तो इसके लिए हरिद्वार से ऋषिकेश का जो चार्ज किया जाएगा वो आपसे 1200 से 1500 रुपये तक चार्ज किया जा सकता है। अगर आप बाई रोड ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो दिल्ली, यूपी जैसे तमाम शहरों से ऋषिकेश सड़क मार्ग द्वारा वेल कनेक्टेड है। अगर दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 242 किलोमीटर है, जिसे आप 6 से 7 घंटों में आराम से पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से कई बसें ऋषिकेश के लिए डेली चलती है, जिसका किराया 350 रुपये से 450 रुपये तक होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं ऋषिकेश किस मौसम में जाएं। तो देखिए, वैसे तो आप ऋषिकेश साल के 12 महीने जा सकते हैं, लेकिन मार्च से लेकर के मई फर्स्ट वीक तक आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये फेस्टिवल का सीज़न होता है। या फिर अगर आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, बारिश, मानसून, सुहावने मौसम और हरियाली देखना चाहते हैं तो सितंबर से लेकर नवंबर 15 तक आप कभी भी विजिट कर सकते हैं ऋषिकेश में। अब बात आती है स्टे की, तो ऋषिकेश में आपको रुकने की बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ आपको कई सारे आश्रम मिलेंगे, आप चाहे तो उन आश्रम में रुक सकते हैं, जिनका रेट 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक, 400 रुपये तक जा सकता है। वहाँ आपको होटल की भी सुविधा मिल जाएंगी, जिनके चार्जेज 600 रुपये से शुरू होकर मैक्सिमम तक जा सकता है। अब बात करते हैं ऋषिकेश में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो देखिए, ऋषिकेश में आपको एक्सप्लोर करने की बहुत सी जगह मिलेंगी। आप लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर, विट्ठल आश्रम, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन, काउटियाला, इन सभी जगहों पे ज़रूर जाएं। वहीं अगर लक्ष्मण झूला की बात करें तो लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर 450 फीट लंबा एक झूलता हुआ पुल है, जो पहले जूट के रस्सों से बना हुआ था, बाद में इसे लोहे के तारों से मजबूत बनाया गया। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी पार किया था, इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। वहीं नीलकंठ महादेव की बात करूं तो नीलकंठ महादेव वो स्थान है जहां समुद्र मंथन का विष पीने के बाद भगवान शिव वर्षों तक आराम करते रहे। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम से 23 किलोमीटर दूर 1617 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करते हैं स्वर्गाश्रम की, तो स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इस आश्रम को लोकप्रिय हिंदू संत विशुद्धानंद के सम्मान में बनवाया गया था, जिन्हें काली कमली वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है।
इस आश्रम तक गंगा नदी पर बने राम झूला के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। बात करते हैं परमार्थ निकेतन के बारे में, तो तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए 1000 कमरों के साथ परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। ठहरने की सुविधाओं के अलावा परमार्थ निकेतन आयुर्वेदिक और संगीत द्वारा भी उपचार करता है। ये गंगा नदी के तट पर महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसके अलावा आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर खतरों से खेलना आपका शौक है तो आप यहाँ पे बंजी जंपिंग को जरूर ट्राई करें। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।